बजट सत्र के दौरान बुधवार को संसद में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट को चरम पर पहुंचा दिया। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने और उन पर हमला करने की कोशिश का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को लोकसभा में शाम 5 बजे संबोधित करने वाले थे। पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देना था, लेकिन जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देना था, लेकिन जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। दरअसल विपक्ष की महिला सांसद वेल में आ गई और नारेबाजी करते हुए पीएम मोदी की सीट के बेहद करीब पहुंच गई, जिसके बाद पीठासीन संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी और पीएम मोदी का संबोधन टल गया। शाम 5 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब विपक्ष की महिला सांसदों ने सत्ताधारी नेताओं की कुर्सियां घेर ली। इनमें पीएम मोदी की कुर्सी भी थी। महिला सांसदों के हाथ में बड़े बैनर थे जिन पर लिखा था, जो सही है वो करो। यह सांसद मंगलवार को हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन का विरोध कर रही थी। हंगामे के चलते स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। कुछ मंत्रियों ने विपक्षी सांसदों से जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने घेराव बंद किया। पीएम मोदी के संबोधन टलने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए नजर आए। उन्होंने कहा, ऐसा पहली बार होते देखा गया है कि कुछ सांसद पीएम की कुर्सी तक पहुंच गई हैं। यह स्थिति कांग्रेस की हार के कारण उनकी बौखलाहट सामने लाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसदों द्वारा की गई इस अभद्रता का देश जरूर जवाब मांगेगा। जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। देश को इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है यूएस डील के साथ, इंडिया यूएस डील के साथ, तमाम बड़े बड़े देशों के साथ जो हमारी व्यापारिक डील हो रही है, जो हमारी इतने दुनिया के इतने मंद मुद्रा स्थिति के बाद भी हमारी जो स्थिति बनी हुई है, इसका आप गुणगान तो नहीं होने देंगे, हमें पता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे। ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब कांग्रेस और उसके लाई से मांगेगा। चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने भी लोकसभा में हुए घटनाक्रम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, विपक्ष का यह सदन बाधित करने का कदम असंवैधानिक था। जिस तरीके से विपक्ष असंवैधानिक, सबसे ज्यादा संविधान की दुहाई देने वाले आज ये विपक्ष है, वो सबसे ज्यादा असंवैधानिक तरीके से पूरे के पूरे सदन को बाधित करने का काम कर रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे हैं। और यदि किसी विषय पर आपको अपनी बात रखनी है तो राष्ट्रपति अभिभाषण में सबको मौका मिलता, विपक्ष का हर एक साथी, पार्टी दल के साथियों को मौका मिलता, लेकिन इनको अपनी बात को रखना नहीं है, अपनी राजनीति को लगातार ओछी राजनीति करनी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में नहीं आए क्योंकि वे डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण की एक प्रति लेकर संसद में पहुंचे थे और कहा था कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आते हैं तो वे यह पुस्तक उन्हें भेंट करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद उन्होंने कहा, जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वे डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। वहीं इस मामले पर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि एक तरफ सदन में हमारे नेता को बोलने नहीं दिया जाता, वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को पुस्तक पर बोलने कैसे दे दिया गया। उन्होंने कहा, शाम 5 बजे पीएम खुद भाषण देने नहीं आए तथा निशिकांत दुबे को उन्होंने अपनी तरफ बुलाया, लेकिन वह कहीं गायब हो गए। जिसे कहा कि
देखिए जिस तरह से उन्होंने कुछ बातें कही और जो बहुत अश्लील बातें थी, जो लाजवाब बातें थी, जो नेहरू जी के बारे में कही गई, इंदिरा जी के बारे में कही गई, उसका हम निषेध पहले तो करना चाहते हैं, लेकिन उसको आपने अलाउड कैसे किया? जब वो भी पुस्तक की बात लेके चले, खड़े होकर पुस्तक दिखा रहे थे, कोई मैगजीन दिखा रहे थे, तो आपके जो ये थे क्या कहती हूँ मैं, आपके जो नियम थे, आपने जिस का वर्डिक्ट दिया था, वो वर्डिक्ट सिर्फ सत्ता पक्ष को नहीं है क्या, सिर्फ विरोधी पक्ष को है उस वर्डिक्ट? तो उसके खिलाफ हमारा कहना था कि आपने जो हमें कल रूलिंग दिया, उस रूलिंग में कहा कि मैगजीन नहीं चलेंगे, किताब नहीं चलेंगे, ऑथराइज करना पड़ेगा, तो इनको कब किया? तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, हमारी मांग थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 5 बजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 5 बजे प्राइम मिनिस्टर खुद भाषण करने नहीं आए और हम वहां जाके दुबे जी को कह रहे थे, दुबे इधर आओ, वो आए नहीं, वो भाग गए, आगे जाके कहीं छुप गए लोगों के अंदर। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से नेहरू जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में बात करते हैं, ये सही नहीं है और उनको रोकना ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। जब नियम विरोधी पक्ष को है तो ये सत्ताधारी पक्ष को भी होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है अगर आप विरोधी पक्ष के लिए अलग नियम रखेंगे और सत्ताधारी पक्ष के लिए अलग पकड़ेंगे। सदन में बढ़ते हंगामे के कारण पीठासीन संध्या राय ने जब सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी, तब विपक्षी दलों के नेता बैनर पोस्टर लेकर चेयर के सामने पहुंच गए। सांसद वेल में पहुंच गए और ट्रेजरी बेंच की तरफ भी कुछ सांसद पहुंच गए। अनुराग ठाकुर, किरेन रिजिजू और अश्विनी वैष्णव ने विपक्षी नेताओं से बात करनी शुरू की। हालांकि इससे पहले कुछ महिला सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दफ्तर में भी संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ बहस करते देखा गया था। बहरहाल सदन में हुए इस हंगामे के बाद जहां विपक्ष सांसदों पर पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप लगा है, वहीं इसके साथ पीएम का भाषण अब लोकसभा की बजाय राज्यसभा में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।